डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखे थे। वो जो क्वेश्चन 11 था कि गिवन दैट HCF यू हैव बीन गिवन कि HCF जो है दैट वाज गिवन। सो हियर यू कैन सी द HCF ऑफ टू नंबर्स वेयर 306 एंड 657 और उसका HCF 9 दिया हुआ था और उसका LCM निकालना था, राइट। तो हमने जो रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर HCF या LCM दिया रहेगा या फिर फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग एनी हाउ यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर कॉमन डिवीज़न जो मेथड होता है। तो वहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है दैट इज़ इक्वल टू LCM इंटू HCF। याद है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। उस नंबर का HCF LCM निकाल के दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो उस दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल भी होता है, राइट। अब उससे फर्दर हम लोग अब वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं, राइट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जब व्हेन डिवाइडेड बाय, जब उस स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं किससे, 35 से, 56 से और 91 से, तो रिमाइंडर कितना देता है, 7 देता है इन ईच केस, हर केस में। मतलब क्या है कि सपोज़ कोई ना कोई हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर उस नंबर में क्या करते हैं 35 से डिवाइड करें। मान लो सपोज़ कोई पार्टिकुलर नंबर है यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नंबर सपोज क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं, अगर 35 से डिवाइड करेंगे उसमें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। सपोज़ उसी नंबर को हम लोग अब क्या है 56 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 7 आएगा। और जब उसी नंबर को हम लोग 91 से डिवाइड करेंगे अगेन यू विल गेट रिमाइंडर 7। तो क्वेश्चन अब ये है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और नंबर क्या होगा। तो लॉजिकली अगर हम सोचें तो रिमाइंडर होता क्या है, एक्स्ट्रा बच जाता है डिविडेंड में। अगर किसी डिविजन से डिवाइड करें, अगर पूरा नहीं कटता है तो एक्स्ट्रा बच जाता है। तो अगर हम ये सपोज़ करें कि ये 7 अगर रिमाइंडर नहीं होता, मतलब ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि पूरा कट जाता है नंबर, तो इसका मतलब ऐसा क्या चीज़ होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता इसका मतलब है कि ये नंबर जो है पूरा डिवाइड हो जाता। तो कौन ऐसा चीज़ होता है पूरा डिवाइड हो जाता है नंबर से, तो वो LCM होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे तीनों नंबर का, 35, 56 और 91, ये तीनों नंबर का क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। और LCM क्या होगा, जो आएगा वो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 35, 56 और 91 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, बट हमें तो रिमाइंडर 7 चाहिए, इसका मतलब कि 7 एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनली ऐड करना पड़ेगा जो LCM आएगा, राइट। तो हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि नंबर का जो 35, 56, 91 है उसका LCM निकालेंगे। तो 35 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 7 आएगा। 56 को करोगे तो आई होप ये सब चीज़ें आप लोग को आ रहा होगा, राइट। 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना इस तरह से 2, 28, फिर 2, 14, राइट। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट मच, तुम लोग इस तरह से कर लेना, राइट। तो यू विल गेट समथिंग लाइक 2 का पावर 3 × 7। 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2³ × 7। इन द सेम वे 91 का करेंगे तो 7 × 13 आएगा। और अब लास्टली हमें क्या निकालना है, LCM। तो LCM जो निकालते हैं तो जो मेरे पास जो हाईएस्ट कॉमन जो पावर वाला कंटेनिंग टर्म होता है तीनों में, उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे देखा जाए तो 7 क्या है इन ईच 3 नंबर्स, तीनों नंबर में देखा जाए तो 7 का पावर 1, 7 × 1, तो हम लोग क्या करेंगे, विल राइट 17, यहाँ पे एक 7 लिख लेंगे। देन अब उसके बाद देखा जाए तो यू कैन सी इसमें जो है 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 0 है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 2 का पावर 0, और इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब 2 का पावर 0। तो हाईएस्ट कितना हो रहेगा 2 का पावर 2, इसीलिए 2 का पावर 2। इन द सेम वे 5 का पावर 1 यहाँ पे है, फर्स्ट में 5 का पावर 1 है, इसमें 5 नहीं है मतलब 0 है, इसका मतलब 1, 5 का पावर 1 लिख लेंगे। इन द सेम वे 13 आ जाएगा तो 13। तो हमारा जो LCM है तीनों का, ये पूरा का प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3640, इस तरह से LCM आ जाएगा, राइट। तो ये LCM जो है हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था कि LCM क्या होता है कि नंबर से डिवाइड होता है। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हो तो आई होप, रुक जाओ मैं 1 मिनट शो कर दे रहा हूँ, अगर आप लोग नोट डाउन किए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे फिर से देख सकते हो।
एलसीएम इज़ डिवाइडेड बाय द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। जिस नंबर का अगर हमें एलसीएम निकाला जाता है, निकालते हैं, तो एलसीएम जो होता है नंबर से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। हाँ, तो एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम क्या है, ये तो 3640 आया, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें रिमाइंडर भी तो बचाना है, और रिमाइंडर क्या था, कितना होता है और क्या होता है रिमाइंडर, वो एक्स्ट्रा होता है डिविडेंड में। तो क्या करेंगे, फाइनली 7 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे जो एलसीएम आया। तो एलसीएम 3640 था, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3647। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एलसीएम जनरली निकालते हैं, राइट। तो ये सब कुछ हम लोग यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, राइट ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अगेन क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, विच लिव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाई 28 and 32। अब इस केस में क्या है, इस बार हम लोग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, दो अलग अलग नंबर से, तो रिमाइंडर भी अलग अलग बच रहा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, रिमाइंडर एक ही था, सेम रिमाइंडर सब में बच रहा था, लेकिन इस बार रिमाइंडर अलग अलग है। इसका क्या मतलब है कि सपोज़ हमारे पास कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, अगर उसको हम लोग सपोज़ 28 से डिवाइड करेंगे, सपोज़ 28 से डिवाइड करें इस नंबर में, तो रिमाइंडर 8 बच रहा है। अगर हम लोग क्या करें, उसी नंबर को हम लोग अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच रहा है इस बार 12। तो इस बार रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है, लेकिन कुछ दोनों में कॉमन है क्या, तो देखो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, डिविडेंड जो होगा, जो भी नंबर होगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, अगर रिमाइंडर 8 है, इसका मतलब कि 8 यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा होगा। और उसी नंबर में 32 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 12 बच रहा है, इसका मतलब कि इसमें 12 ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इसमें चेंजेस है कि अगर सपोज़ इसमें डिवीज़र 28 और 8 जो रिमाइंडर है यहाँ पे, अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना होगा, 28 में से 8 जाएगा तो 28 में से 8 जाएगा तो 20 आ जाएगा डिफरेंस। उसी तरह से अगर इस डिवीज़र और इसका रिमाइंडर देखा जाए, ये दोनों का डिफरेंस देखा जाए 32 और 12 का, तो अगेन यू विल गेट द डिफरेंस एज 20, इसका भी डिफरेंस 20 आएगा। तो जब इस तरह का रहेगा कि रिमाइंडर डिफरेंट बचेगा, लेकिन डिफरेंस जो होगा रिमाइंडर का और डिवीज़र का अगर सेम रहेगा, 20 सेम रहेगा, तब हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर का जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसमें से डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस जो कि 20 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वही मेरा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग चेक करें तो याद रखें, जब भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो पहले ये चेक कर लेना कि रिमाइंडर जो है अलग अलग बच रहा है या रिमाइंडर सेम है। तो अगर सेम रिमाइंडर रहेगा तो सिंपली क्या करना है, एलसीएम निकाल के उस रिमाइंडर को फाइनली ऐड कर देना है। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर अलग अलग बचेगा, लेकिन क्या होगा, डिफरेंस जो होगा डिवीज़र और रिमाइंडर का सेम होगा, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकाल लेना है, और फिर उसमें से डिफरेंस जो है उसको माइनस कर देना। डिफरेंस को क्या करना है, माइनस कर देना, राइट। तो हम लोग इसी तरह से वहाँ चेक करेंगे पहले, तो डिफरेंस क्या सेम है कि नहीं। तो डिफरेंस देखें, 28 माइनस 8 किए तो 20, तो ये पहला वाला का 20 आया। सेकेंड का भी देखें तो डिवीज़र 32 है, रिमाइंडर इसमें 12 बच रहा है, तो इसका भी 20 डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस सेम रहेगा तो पहले क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 28 और 32 का एलसीएम निकालेंगे, तो 28 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 का पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा, और 32 का करेंगे तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो आई होप एलसीएम निकालने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट पावर कंटेनिंग जो टर्म रहेगा उसको लिखते हैं। इससे पहले में 2 का पावर 2 है और 32 में 2 का पावर 5 है, तो हाईएस्ट कितना है, 2 का पावर 5, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 का पावर 5। उसी तरह से यहाँ फर्स्ट टर्म में 2 का पावर 1 है, 7 है का पावर 1 है, और 32 में देखा जाए तो 7 का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। तो हाईएस्ट तो कितना हो गया, 7 का पावर 1, तो इसीलिए हम लोग ने 2 का पावर 5 इंटू 7 लिखा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 224। लेकिन जो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर, उसको क्या करेंगे, एलसीएम में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 224 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 20 है क्या, तो जो कॉमन डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्या जो सेम आता है, तो 204 आ जाएगा इस तरह से। तो यही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा, या फिर किस रीजन से जो है हम लोग 20 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस है वो 20 ही क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। मान लीजिए मेरा जो डिवीज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस 20 है, वो सही बात है, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? तो इस चीज़ का वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ से फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को याद कीजिए, अगर आप लोग को याद हो तो, राइट, तो उसको एप्लीकेशन यहाँ पे लेंगे हम लोग। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस वाले जितने भी हैं सबको रिवाइज़ करते रहो, बार बार वीडियो देखो, बार बार समझते रहो उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एलसीएम कितना आया, 224 आया एलसीएम। तो एलसीएम 224 है, तो ये किसका एलसीएम है? तो ये है 28 का भी एलसीएम है और 32 का भी एलसीएम है। इसका मतलब कि ये जो 224 होगा ये 28 से भी डिवाइड हो जाएगा और 32 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम डिवाइड होता है गिवन नंबर से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 224 जो है 28 से, क्योंकि तुम्हारे पास दो नंबर है ना, 28 और 32, राइट। तो अगर 224 को 28 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में किया हुआ है कैलकुलेशन, तो ये 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, राइट। तो इसका मतलब कि 224 को लिख सकते हैं 28 × 8, क्लियर। अब क्या है, अगेन 28 को 28 लिखते हैं यहाँ जो है, इंटू 8 को हम लोग 7 + 1 लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आएगा। 8 को हम लोग 7 + 1 लिख सकते हैं। अब फर्दर क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 × 7, प्लस है तो प्लस, और फिर 28 को 1 से करेंगे तो 28 × 1 28 ही रह जाएगा। तो हमको मिल जाएगा क्या, 28 × 7 + 28 मिल जाएगा। मतलब ये सिंपल क्या है, कैलकुलेशन है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब क्या है फर्दर देखो, 28 × 7 जो था इसको यही लिखे, लेकिन 28 को लिख रहे हैं 8 + 20, ठीक है, 8 + 20 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि 8 + 20 क्यों लिखें, क्योंकि हमें 224 को जब 28 से डिवाइड किया गया था, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो रिमाइंडर कितना बोल रहा है कि बच रहा है, रिमाइंडर जो है उसमें 8 बच रहा था ना, तो वही हम रिमाइंडर 8 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि याद करो यूक्लिड्स डिवीजन में क्या होता है, A = BQ + R, ऐसे फॉर्म होता है ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, तो उसी के फॉर्म में सेटअप कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A का फॉर्म, ये BQ प्लस ये R का फॉर्म जाएगा, ठीक है। और ये 20 अभी भी R के ही अंदर में है, लेकिन यही 20 का कोई क्या करते हैं हम लोग, माइनस क्यों करते हैं, वही चीज़ को शो करना है। 8 + 20 हो जाएगा। इन द सेम वे 224 जो है वो 32 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड किए, कैलकुलेशन किए रफ साइड में, तो ये 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 224 को लिख सकते हैं 32 × 7, फिर अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 को ब्रेक कर सकते हैं 6 + 1 में, फिर ब्रैकेट ओपन करेगा तो 32 × 6 प्लस 32 × 1 32 हो जाएगा। फिर 32 को क्या लिखोगे, क्योंकि 224 को जो 32 से डिवाइड मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है जब उसको 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना दिया था कि 12 बच रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 32 को ब्रेक कर देंगे 12 + 20 में, राइट। तो यहाँ पे 224 = 32 × 6 + 12 × 20। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यही ना हमारे पास 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है। अगर ये चीज़ 20 ना रहे, इसका मतलब क्या है कि जब इस जो नंबर 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बच जाएगा, और उसी तरह से 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 बच जाएगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 20 को इस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो ये तो दोनों सेम ही नंबर है, तो किसी एक में डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। इसलिए 224 में से हमने 20 को माइनस किया था। लेकिन हम आपको क्या करना है, ये सब वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या करना है आपको, एलसीएम निकाल के और जो कॉमन डिफरेंस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस यही सीखना है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। मतलब क्वेश्चन इस पर क्या है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, वही नंबर जो है 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 36, ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, राइट। उस 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बताना है, तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो पहली तो बात ये है कि कौन ऐसा नंबर हो जाता है ये इससे भी तीनों से डिवाइड होता है या गिवन नंबर से डिवाइड होता है, 24 से भी, 15 से भी, 36 से भी, तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कौन सा नंबर होता है, तो एलसीएम होता है, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल लेंगे तीनों का, 24,
का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 क्यूब इंटू 3, 15 का करेंगे 3 इंटू 5 और 36 का करेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 पावर 2। अब ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा कितना 360। मुझे लगता है कि इस समय प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, ये बेसिक चीज़ है। तो हम इसको ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में जा रहे हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके और इस तरह से एलसीएम निकाल लेना, तो यू विल गेट 360, 360 मिल जाएगा एलसीएम इन तीनों का। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 360 जो है ये तो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर सपोज़ हम एक ऐसा रफ वर्क करते हैं कि कोई नंबर है सपोज़ 16 जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है, राइट, और 16 जो है वो 32 को भी डिवाइड करता है। तो अगर 32 16 से डिवाइड हो जाएगा और 16 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 32 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ भी वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग कि अगर सपोज़ 360 जो है 24 से, 15 से, 36 से डिवाइड हो ही जा रहा है 360 ये तीनों नंबर से, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, तो 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 6 टाइम्स 9 9999 इस तरह से लिख देंगे 6 टाइम्स। उसको क्या कर रहे हैं हम लोग 360 से डिवाइड कर रहे हैं, 360 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया 279। तो इसका मतलब कि अगर 360 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 279 आ रहा है 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर में, इसका मतलब कि ये इतना एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर कितना है, ये एक्स्ट्रा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर में से 279 को माइनस अगर कर देते हैं, इसका मतलब जो नंबर आएगा वो तो 360 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो हमने क्या किया, इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 6 टाइम्स जो 9 है या 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, उसमें से क्या करेंगे 279 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर आएगा। तब ये जो नंबर होगा ये जो नंबर है 360 से डिवाइड हो जाएगा। और 360 किससे डिवाइड हो रहा है, जो हमारे पास 3 नंबर दिया हुआ है, जो कि कौन कौन सा है 24, 15 एंड 36। तो अगर ये जो है 360 को डिवाइड कर दिया और 360 जो है आगे जो नीचे नंबर था उसको अगर डिवाइड कर दे रहा है, दैट मीन्स क्या है कि गिवन नंबर जो है ये 24, 15, 36 वो भी जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर ही देगा, राइट। तो ये मेरा रिक्वायर्ड 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, क्लियर। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, राइट। नाउ अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है रियल नंबर्स का। और ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर ईयर आता ही है क्वेश्चन, राइट। प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, मतलब अब प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि प्रूफ कीजिए कि √2, √3, √7 इरेशनल नंबर है, इस तरह से प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे प्रूफ करते हैं, और ये थ्योरेटिकल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है प्रूफ करने का, तो इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर ही लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। तो इसमें इसको प्रूफ करने से पहले जो है हम लोग कुछ एक थ्योरम पढ़ते हैं। पहला थ्योरम क्या है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी क्या है, कोई प्राइम नंबर दिया हुआ है। प्राइम नंबर आई होप सबको पता होना चाहिए, जो भी जिसको नहीं पता है वो इस चैनल में जो वीडियो क्लास 10 का प्लेलिस्ट बना होगा, क्लास 10 का प्लेलिस्ट जो बना हुआ है उसमें पार्ट 1 जाके एक बार विजिट कर लेना, एक बार पूरे से अच्छी तरह से देख लेना। बेसिक जो है पूरा नंबर्स के बारे में उसमें क्लियर किया गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, तो प्राइम नंबर जो है सबको पता है कि ऐसा नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा, एक 1 और नंबर खुद जो होगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ एन जो होगा खुद का, राइट। तो यहाँ पे वही है कि लेट पी भी कोई प्राइम नंबर, पी क्या है प्राइम नंबर है, और ए भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन है कि इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर प्राइम नंबर जो पी है अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो शो करना है कि पी जो होगा प्राइम नंबर पी वो ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, इस तरह से। तो इसको लॉजिकली पहले समझते हैं कि अगर सपोज़ यहाँ पे देखो कंडीशन दिया हुआ है कि इफ़ दिया हुआ कि अगर वो डिवाइड करेगा तभी, अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तब p जो है a को डिवाइड करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो ये तभी ट्रू होगा, ये कंडीशन तभी ट्रू है जब ये ट्रू है, तो इस पर डिपेंडेंट है, इफ़ लगा हुआ है, तो ये ध्यान देके चलना है, राइट। तो जैसे कि समझते हैं हम लोग कि अगर सपोज़ 2 जो है 16 को डिवाइड करता है, अगर 2 16 को डिवाइड करता है तो ये सपोज़ p प्राइम हो गया और ये हो गया a स्क्वायर, इधर वाले को बोलते हैं, इधर वाले को बोल दिया p से प्राइम, इधर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 4 स्क्वायर है बेसिकली, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो अगर 2 जो है 16 को डिवाइड करेगा तो क्या 2 जो है 4 को नहीं डिवाइड करेगा, करेगा ना जी। तो यहाँ पे यही तो लगा है कि इफ़ लगा हुआ है,
राइट। यहाँ पे इफ़ लगाओ इसलिए इफ़ के अकॉर्डिंग इसके अनुसार चलेगा, राइट। तो ये ध्यान देना। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अगर सपोज ए कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो याद कीजिए कि हम लोग ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े थे कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग उसके क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, राइट। हमने ये चीज़ पढ़ा था। तो यहाँ भी वही है कि ए जो है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर का ही बात होगा, कंपोजिट नंबर का ही बात होगा। क्यों? क्योंकि अगर कंपोजिट नहीं होगा, प्राइम होगा, तो फिर प्राइम तो प्राइम को डिवाइड नहीं करता है, तो फिर क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे ए जो है क्या है, कंपोजिट नंबर के बारे में नाउ। तो अब हम लोग जो है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज एक कंपोजिट नंबर है तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 ऐसे करके Pn तक, मतलब n प्राइम नंबर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर ए जो होगा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए P1 इंटू P2 इंटू P3, इस तरह से प्राइम नंबर के फॉर्म में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, राइट। तो P1 इंटू P2। नाउ अब क्या है कि क्वेश्चन बोला ए स्क्वायर था, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, जैसे ए इक्वल टू कितना था, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4, इस तरह से Pn तक है, n टाइम्स तक है, n प्राइम नंबर मान के चलते हैं। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर टू Pn स्क्वायर, इस तरह से। अब क्वेश्चन क्या है कि P इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि इफ़ P डिवाइड्स, यहाँ पे है इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो P तो उसी में से कोई ना प्राइम है। जैसे कि अगर P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, इसका मतलब कि P इज़ वन ऑफ द प्राइम, क्योंकि इसी में से कोई ना प्राइम होगा P। तो अगर P जो है वन ऑफ, इसी में से P इज़ वन ऑफ P1 P2 P3, इसी में से कोई ना कोई प्राइम होगा। तो इसका मतलब क्या है, P डिवाइड करेगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ P1 P2 P3 Pn जो है, इस तरह से जो प्रोडक्ट यहाँ पे है, अगर इसी में से प्राइम होगा कोई ना कोई P, इसका मतलब कि तो प्रोडक्ट में है ना, तो इसको तो डिवाइड करेगा ही नहीं करेगा। जैसे कि सपोज कोई प्राइम का इस तरह से 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू सपोज 11, इस तरह से प्राइम लिखा हुआ है। तो अगर इसमें से कोई रैंडम कोई प्राइम ले लेता है सपोज 5, तो क्या 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्या करेगा ना, पूरा एग्जैक्टली इस तरह से कट नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि P डिवाइड्स करेगा P1 P2 P3 P4 का प्रोडक्ट को। सो हेंस P डिवाइड करेगा A को भी। क्यों? क्योंकि अगर P डिवाइड किया प्रोडक्ट ऑफ P1 P2 P3 P4, और P1 P2 P3 P4 n का वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, A के बराबर है। यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट जो लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है इसी का ना वैल्यू है। तो हम लोग रिप्लेस करेंगे, इसका मतलब क्या है, P डिवाइड्स A। तो P जो है A को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट याद रखना है कि इफ़ अगर P डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा। यही ध्यान रखना है, क्योंकि इसका ही यूज़ आएगा हम लोग जो प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर को, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि √2 जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में होता क्या है कि जो भी चीज़ दिया जाता है क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए रेशनल, हम लोग जस्ट उसका अपोजिट एज्यूम करते हैं। जैसे प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि लेटस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज़ रेशनल। हम लोग क्या अपोजिट मानेंगे कि मान लेते हैं कि रूट क्या है, रेशनल है, तो √2 को हमने मान लिया रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब आपको तो पता है कि हर रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। तो हमने वही स्टेटमेंट लिखा कि इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ P और फिर Q क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है P और Q का। तो हमने P और Q को क्या लिया है, इंटीजर लिया है। क्या लिया है, इंटीजर। इंटीजर है P और Q को क्या माना है, इंटीजर। तो यहाँ पे ये सब कंडीशन लिखना पड़ेगा कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स तो हैं ही, साथ साथ P और Q को कोप्राइम बोला गया है कि P और Q कोप्राइम होना चाहिए। कोप्राइम का मतलब होता है कि जिसका HCF1, HCF1 का मतलब होता है कि दो नंबर्स के बीच में कोई कॉमन डिवीज़न नहीं होगा। जैसे कि सपोज अगर 3 और 6 है, मान लो 3/6, तो यहाँ पे 3 और 6 देखा जाए तो P को माने हैं 2, ये तो P का वैल्यू है, और ये Q का वैल्यू है, राइट। लेकिन 3 और 6 में देखा जाए तो कॉमन डिवीजर है, ये दोनों को जो है 3 जो है कट कर देगा, इजीली कैंसिल करेगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब 1/2 इजीली कट कर देगा इसको। तो इसका कॉमन डिवीजर है, तो इसको हम लोग कोप्राइम नहीं बोलेंगे। कोप्राइम का मतलब कि कोई कॉमन डिवीजन होगा। जैसे सपोज अगर 2/3 होता
तो इस दोनों में कुछ कॉमन है, 1 के अपार्ट, 1 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, कोप्राइम कहलाएगा, क्योंकि इसका HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो जब भी क्वेश्चन अगर देखोगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग स्टेटमेंट कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं लिखेगा P एंड Q आर कोप्राइम, या कहीं कहीं लिखेगा P एंड Q डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, P एंड Q डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ये जो पूरा P एंड Q आर कोप्राइम के अलावा इतना बड़ा एक लैंग्वेज भी लिखा जाता है, राइट, कि P एंड Q डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक ही चीज़ है दोनों। अब आते हैं, तो अगर सपोज √2 को हमने क्या किया, P बाई रेशनल माना है, तो उसको P बाई Q के फॉर्म लिख सकते हैं, तो √2 इक्वल P बाई Q। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, मतलब √2 का भी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर तो आपको पता है कि √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और RHS में P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, मतलब ये Q इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा ना जी, तो ये बन जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब आ गया क्वेश्चन यहाँ पे कि अब यहाँ पे प्राइम कौन है, 2 प्राइम है ना, तो इसका मतलब कि ये अब कंडीशन लेंगे कि हियर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, मानना पड़ेगा कि अगर 2 जो है 2 डिवाइड करेगा किसको, P स्क्वायर को, जो अभी जस्ट हमने देखा है कि P जो प्राइम था किसी A स्क्वायर को डिवाइड करता था, यहाँ पे P प्राइम नहीं समझना है, P मतलब इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम एज्यूम करेंगे कि अगर 2 डिवाइड्स करेगा P स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स P, तो 2 क्या करेगा, P को डिवाइड करेगा, P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब 2 को डिवाइड किया। तो अगर सपोज़ यहाँ पे 2 जो है P को डिवाइड कर दिया, तो 2 जो है P को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 2 जो है P का डिवीज़र है, और डिवीज़र है इसका मतलब क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज़ 4 जो है 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अगर सपोज़ 18 जो है 2 का डिवीज़र है, मतलब 18 जो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 18 को क्या, 2 इंटू 9, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर 2 जो है P को डिवाइड किया, इसका मतलब P को हम लोग 2 टाइम्स कोई इंटीजर लिख सकते हैं M, तो P इक्वल टू 2M लिख सकते हैं ना, कोई भी इंटीजर, जैसे अभी 2 इंटू 9 लिखे तो यहाँ पे 9 था, तो यहाँ पे M है, राइट। तो यहाँ पे एज्यूम क्या कर लेंगे, P इक्वल टू 2M। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, P इक्वल टू 2M है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो P स्क्वायर इक्वल टू 4M स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारे पास P स्क्वायर इक्वल टू जो M स्क्वायर आया, P का वैल्यू, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। यहाँ पे 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे P स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 2Q स्क्वायर जो है 2Q स्क्वायर का 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर की जगह 4M स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 जा 4, तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2M स्क्वायर। तो अगेन फिर यहाँ से आप RHS में देख सकते हो कि फिर क्या आया, 2 आया इधर, तो 2 को इधर लाएंगे तो इसका मतलब Q स्क्वायर बाई 2। तो फिर वही एज्यूम करेंगे कि इफ़ 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, कि 2 Q स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 जो है Q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ भी 2 जो है Q को डिवाइड कर दिया। अब पहले जो है 2 जो था वो तो P को डिवाइड किया ही था, और अगेन जो है एक और रिजल्ट आ गया जिसमें 2 जो है Q को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है मुझे कि 2 जो है वो P को भी डिवाइड किया और Q को भी डिवाइड किया। इसका मतलब कि 2 जो है क्या है, कॉमन फैक्टर है P और Q का, एक के अलावा, अदर देन 1 के अलावा एक और फैक्टर आ गया P और Q का, कौन, 2 आ गया। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था कि P और Q क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब कि क्या है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, लेकिन यहाँ तो 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन राइज किया, जो हमने जो एजम्पशन लिया, इसका मतलब गलत होगा, तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर कोप्राइम, P और Q कोप्राइम है, दैट इज P एंड Q डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने तो यही एज्यूम किया, लेकिन यहाँ तो एक के अलावा एक और आ गया जो कि 2 कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये क्यों राइज किया, ड्यू टू अवर रॉन्ग सपोजिशन, हमने एजम्पशन जो लिया वो गलत है, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर होगा। हेंस √2 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है और मतलब क्या है, क्वेश्चन हर ईयर आता ही है। और यहाँ पे सपोज़ हमने प्रूफ किया √2 को, तो आपका एग्ज़ाम में √3 का बोल दिया जाएगा,
√7 का बोल दिया जाएगा। तो प्रोसेस सब वही है, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 7 पुट करना है, सब कुछ एग्जैक्टली वही होगा। तो फिर से आप लोग क्या करना है, एक बार फिर से इसको वीडियो को देखना, अच्छी तरह समझना और खुद से एक क्वेश्चन बनाना वहाँ पे, राइट। तो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन में आते हैं, मतलब इसी का यूज़ रहेगा लेकिन दूसरे टाइप में। जैसे अभी तक तो √2 था, राइट, लेकिन अब क्या रहेगा आपका, जैसे सपोज √2 की जगह सपोज हम √5 लेते हैं, √5। तो जैसे √2 का किए थे वैसा ही इधर भी करेंगे, बट इसमें देखो एक कॉम्बिनेशन है कि 7√5। तो जब भी कॉम्बिनेशन रहेगा ना रेशनल प्लस इरेशनल पार्ट का या 2 इरेशनल का, तो क्या होता है, ज़्यादा ईजी हो जाता है देन द प्रीवियस वन से, राइट। तो जैसे अब इसको प्रूव करते हैं हम लोग, तो इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास है कि प्रूव दैट 7√5 इज़ इरेशनल। प्रूफ क्या करना है, 7√5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो क्या करो, लेटेस्ट एज्यूम करेंगे हम लोग, एज्यूम करते हैं क्या, उल्टा मानते हैं। जब भी इरेशनल प्रूफ करना है तो हमेशा क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम कर लेंगे कि 7√5 क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं एंड p या q आर को प्राइम है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 भी कंडीशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट। ये सब ध्यान, यहाँ पे आई होप यहाँ पे मिस हो गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन मेंशन कर देना। अब यहाँ पे क्या है, अगेन 7√5 इक्वल टू p/q लिख सकते हैं। अब क्या करो, √5 को इधर रखो और 7 को उधर ले जाओ RHS के साइड में, तो मल्टीप्लाई हो आएगा तो डिवीज़न हो जाएगा। तो √5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p/7q। अब ध्यान से यहाँ सुनना, अगर देखा जाए तो p इंटीजर है और q भी इंटीजर है, तो p भी इंटीजर और नीचे 7q ये भी इंटीजर, मतलब RHS में देखा जाए तो क्या है, इंटीजर बाय इंटीजर आ गया। और इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, हमेशा रेशनल होता है। इसका मतलब कि इसका RHS जो है रेशनल टर्म है, RHS क्या हो गया, रेशनल टर्म हो गया। तो इसका मतलब इक्वालिटी अगर साइन है, इसका मतलब कि ये भी तो रेशनल ही होगा, तभी तो रेशनल रेशनल के बराबर हो सकता है, रेशनल इरेशनल के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास RHS के अकॉर्डिंग √5 क्या आ गया है, ये भी एक रेशनल हो गया, √5 क्या हो गया, रेशनल हो गया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया फैक्ट को, क्या कि √5 क्या होता है, एक्चुअल में तो ये इरेशनल होता है। तो यहाँ भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन जो राइज किया, ये किसके कारण हुआ था, हमारा रॉन्ग एजम्पशन कारण। वही चीज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ऑन द राइट हैंड साइड p एंड 7 इक्वल इंटीजर, सो RHS रेशनल टर्म। क्या RHS से तो रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रेशनल। दैट इम्प्लाइज क्या है कि √5 भी क्या होगा, रेशनल ही होगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। तो इक्वालिटी का साइन इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर ही होगा, तो इसका मतलब कि √5 भी रेशनल है। लेकिन दिस कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फैक्ट को कि √5 क्या होता है, एक्चुअल में तो √5 इरेशनल होता है, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा एजम्पशन, इसीलिए क्या बन जाएगा, ये इरेशनल बन जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे 7√5 है, कभी क्वेश्चन जो है आपको प्रूफ करने के लिए बोल जाएगा 2 + √3 प्रूफ कीजिए, कि प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। फिर कभी कभी 2/√7 इज इरेशनल। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है वेरियस कॉम्बिनेशन में, यहाँ प्लस माइनस ले सकते हो, 2+ या 2 - √3 इस तरह से। तो इस तरह वेरियस कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे हम लोग लास्ट में एक मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे पूरा थ्रू आउट जो है रियल नंबर का। नाउ अब जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ये तो टॉपिक जो है आई होप क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ रखे हैं कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो किस फॉर्म का आ सकता है या क्या उसका नेचर होता है। तो रेशनल नंबर अगर होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन का दो ही चीज़ होगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम लोग बिना डिवाइड किए हुए कैसे डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कोई भी रेशनल क्या है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि हमें पता है कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो पहला क्या चीज़ है कि आपको चेक करना है कि p और q का कोई कॉमन डिवीज़र है तो उसको कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, किसका, p/q के फॉर्म। तो सिंपलेस्ट करने के बाद सपोज हमारे पास p/q के फॉर्म में है रेशनल नंबर। अब क्या करना है, q को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, q को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है, जहाँ m और n क्या है, तो m और n होल नंबर है। ये क्या है, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या,
इसका वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यू हो सकता है, राइट, m और n का वैल्यू। तो अगर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में रहेगा, तब ये जो है हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, या तो 2 भी रहेगा तब भी सही रहेगा, आइदर 2 रहेगा तब भी चलेगा, 5 रहेगा तब भी चलेगा, या फिर 2 और 5 दोनों रहेगा तब भी चलेगा। तो अगर इतना कंडीशन आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में q का, तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन सपोज़ अगर नहीं होता है उसमें 2 के पावर m इंटू 5 के पावर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में अगर नहीं आता है q का प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा प्राइम, सपोज 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, इस तरह से कोई दूसरा प्राइम फैक्टर आ जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल हो जाता है वो रेशनल नंबर, राइट। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। यहाँ जो लिखा हुआ विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन रेशनल नंबर। जैसे सपोज 17/8 है, तो पहले तो हमें ये चेक करना है 17/8 है, तो पहले देखो कि क्या दोनों में कोई कॉमन डिवीजर है, दोनों को कट कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो 17 का 17 लिख देंगे, और 8 जो है, जो हमारा q है, q को फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना है, 2 का पावर 3 आया। तो ये 2 का पावर 3 है और कोई दूसरा प्राइम तो नहीं है, तो ये तो सिंपल हमको दिख रहा है कि 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, और n का वैल्यू यहाँ पे 5 का टर्म नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि अगर ये भी पूछा जाए कि ये कितने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट करेगा, कितने डिजिट के बाद, तो देखो जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आएगा 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n, तो जिसका पावर ग्रेटर होगा ना, उतना ही डिजिट के बाद वो डेसिमल के बाद क्या करेगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3 है और 5 का नहीं था, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का टर्म नहीं है, इसका मतलब कि 5 का पावर 0 ले सकते हैं। तो हाईएस्ट कितना है दोनों का पावर में, 3 और 0 में 3 ज़्यादा है, इसका मतलब कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद क्या करने लगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 7/30 है, तो सिंपलेस्ट में है कि नहीं है, हाँ है, इसमें कोई कॉमन डिवीजन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को 7 लिखते हैं और 30 करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब यहाँ पे कंपेयर करो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इट इक्विवेलेंट टू 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर्म, ऐसा है नहीं है, क्योंकि 2 और 5 का ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया ना, तो इस फॉर्म में नहीं है 2 का पावर इंटू 5 के पावर n। इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा ये रेशनल नंबर। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि है 35/50। अगर सपोज यहाँ पे देखा जाए तो पहले तो देखना है कि सिंपलेस्ट में है कि नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपलेस्ट में नहीं है, तो पहले इसको सिंपलेस्ट में बदलो। तो इसको मैं इसको देखा जाए तो 5 7 जा कट जाएगा और 5 से 10, तो मतलब कितना आ जाएगा, सिंपलेस्ट करके 7/10, और 7/10 का मतलब क्या, 7 और 10 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5। तो ये तो 2 का पावर इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या, टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन टर्मिनेट तो करेगा, लेकिन कितने डिजिट के बाद करेगा आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पे 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो हाईएस्ट कितना है 1, तो हाईएस्ट 1 रह गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद क्या कर जाएगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ, राइट। तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का जो सिंपल है, बस याद रखना है कि q जो है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में ब्रेक होना चाहिए बस। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 18 नंबर क्वेश्चन जो है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर m एंड n आर इन द प्राइम। अगर सपोज m जो है, अब भी देखो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है एग्जाम में पूछने का वो चेंज हो चुका है। पहले जो क्वेश्चन हुआ करता था तो वो सपोज 8, 18 है, 24 है, इस तरह से पूछा जाता, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, वो अब रहेगा अल्फ़ाबेटिकल में रहेगा। जैसे कि सपोज बोल दिया जाएगा कि m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसको जब प्राइम फैक्टराइज किया गया तो p इंटू क्यू के पावर 3 है, मतलब p भी प्राइम q भी प्राइम, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइज किया गया। n कोई दूसरा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन है pq इंटू क्यू स्क्वायर, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है, हाँ क्वेश्चन ये कि आपको बताना है कि m जो है इसका प्राइम mq है, n का इतना है, तो इसका HCF एलसीएम कितना होगा, HCF और LCM। तो HCF जो है आपको पता है कि जो कॉमन होगा, और यू कैन से जो लिस्ट पावर जो होगा कॉमन होगा, दोनों में होना चाहिए। तो जैसे कि p इसमें पावर 1 है, इसमें p का पावर 3 है, तो कॉमन कितना है 1p, तो 1p हो जाएगा, तो मतलब p। और
इधर क्यूब है, इधर क्यू स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर कौन होगा, तो सिंपल जो है एचसीएफ कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा इसका। और एलसीएम का बोला जाएगा तो हाईएस्ट पावर कंटेनिंग जो होगा, तो इसमें पी और इसमें पी क्यूब, फर्स्ट में पी है और सेकेंड में पी क्यू है, तो पी क्यू हो जाएगा। और उसी तरह से हाईएस्ट पावर क्यू है, क्यू का देखा जाएगा तो क्यू का क्यूब है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, पी क्यू और क्यू क्यूब, तो इस तरह से एलसीएम निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है रियल नंबर का इतना ही है। तो आपको क्या करना है, इसको बार बार इसको क्या रिवाइज़ करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो पढ़ोगे तो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, तो बार बार रिवाइज़ करोगे तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो आप लोग क्या करना है, इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज़ करना है, हर मतलब वीक में जैसे संडे आएगा तो एक बार पूरे थ्रू आउट जो है अंत तक जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना पार्ट में रियल नंबर का वीडियो डाला गया है सबको एक बार देख के रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चन जो है मैंने तो लगभग क्वेश्चन करा ही दिया हर टाइप का, लेकिन फिर भी जो है एक मिसलेनियस क्वेश्चन लाऊंगा जो कि पूरा हर टाइप का क्वेश्चन उसमें रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ाई आप लोग करते रहे अच्छी तरह से।